देखो तिवारी जी, माँ बाप का जीवन में एक तल पर बहुत खास स्थान होता है। जब कहीं मैं ये देखता हूँ कि माँ बाप उस तल से आगे जाकर अनधिकृत रूप से बच्चे के मन के दूसरे तलों पर कब्जा कर रहे हैं, तब मैं उनसे कहता हूं ये तुम गलत कर रहे हो, ये तुम अपने अधिकार से आगे की बात कर रहे हो। बच्चे के जीवन में तुम्हारी जगह निश्चित रूप से है और बड़ी सम्माननीय जगह है तुम्हारी, लेकिन तुम उस जगह पर अधिकार जमा लेना चाहते हो जो जगह तुमको नहीं दी जा सकती। तब मैं माँ बाप से ऐसा कहता हूँ। लेकिन साथ ही साथ जब मैं ये देखूंगा कि बच्चे, बालक, पुत्र पुत्री कोई भी माँ बाप को वो दर्जा भी नहीं दे रहे जिसके माँ बाप अधिकारी हैं, तो पुत्र पुत्री के प्रति भी मैं बड़ा कड़ा रुख रखूंगा। अध्यात्म का मतलब ये नहीं होता कि माँ बाप के प्रति आप असम्मान से भर जाओ, बिल्कुल भी नहीं। और बातें मैं दोनों तरह की करूंगा, एक ही तरह की बात मत सुन लेना। इधर कोई बाप बैठा हो जो कहे कि मुझे अपने बच्चे के जीवन पर मालिकाना हक चाहिए, तो मैं उससे कहूंगा तुम खुदा हो गए, तुम मालिक कहां से हो गए भाई? तुमने अपने बच्चे को अपनी जागीर समझ लिया, तुमने उसके शरीर को जन्म दिया है, या आत्मा के भी तुम बाप हो गए? ये मैं उस पिता से कहूंगा जो पिता अपने बच्चे के जीवन पर मालिकाना हक रखे, कहे कि हम ही हैं खुदा। नहीं, गलत बात कर रहे हो। लेकिन अगर इधर कोई बच्चा बैठा होगा जो कहेगा कि माँ बाप को लेकर के मेरे भीतर कोई सम्मान नहीं, कोई भावना नहीं, उन्हें कोई ओहदा में देता नहीं, तो मैं कहूँगा ये तुम बड़ा गलत बता रहे हो। मैं दोनों बातें कहूँगा। ये तो तुम्हें दिख रहा है कि माँ बाप की वजह से तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें गलत हो गई। ये तुमको क्यों नहीं दिख रहा कि कितना कुछ गलत हो सकता था जो माँ बाप ने होने नहीं दिया? मैं बहुत छोटी बातें कर रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले बीमार पड़े थे ना तिवारी जी, कैसा लग रहा था? ऐसा लग रहा था कि शायद वो होते तो मतलब बहुत सही रहता है। अकेलापन बहुत, ऐसा लग रहा था कि ऐसे अकेले हो गए हैं कि नहीं होना चाहिए। एक शब्द में बताओ, अच्छा लग रहा था, बुरा लग रहा था? बहुत बुरा लग रहा था ना? तुमने कहा बहुत बुरा लग रहा था। और बीमारी प्राण घातक नहीं थी, कठिन बीमारी थी, लेकिन ऐसी नहीं थी कि जान ही चली जाएगी। ठीक, तुम्हें पता है तुम्हें कितनी प्राण घातक बीमारियों से माँ बाप ने बचाया है? तुम इतनी उम्र को पा लेते, ऐसे हट्टे कट्टे मुस्टंडे हो, ऐसे हो पाते अगर तुम्हें 10 तरीके के टीके न लगवाए गए होते। किसने लगवाए थे? माँ बाप ने लगवाए थे ना। पिता से जो आश्रय मिला, माँ से जो पोषण मिला, उसके बिना ये इतना बड़ा जिस्म कहाँ से आता? मैं सिर्फ जन्म देने भर की घटना की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जन्म देने के बाद माँ बाप ने जो संवेदनशीलता दिखाई उसकी बात कर रहा हूँ। तुमको ये तो दिख रहा है कि उन्होंने तुम्हें क्या नहीं दिया, ये तो तुम गिने ले रहे हो। ये तुम्हें क्यों नहीं दिखाई दे रहा कि उन्होंने तुम्हें बहुत कुछ दिया भी है? फिर पूछ रहा हूं, अब मैं तो बाप हूं नहीं, तो मैं जानता कितने तरह के टीके होते हैं बच्चों के, गिनाइएगा कौन कौन सी बीमारी के होते हैं? अभी ऐसे याद तो नहीं है, पर मतलब 5 साल तक। हाँ, वो बीमारियां बताइए 5-7, जरा तिवारी जी को याद दिलाना है। मीजल्स तुम्हें होती, और हेपेटाइटिस तुम्हें होता, पोलियो तुम्हें होता, और निमोकोकल जो भी होता है वो तुम्हें होता। ये भूल गए? हाँ, इनमें से एक आध टीका अगर माँ बाप लगवाना भूल गए होते
तो तुम्हें जरूर याद रहता। तब कहते कि अरे मेरे माँ बाप जैसा कोई, नरक में सड़ेंगे। छोटी सी चीज पूछी है, बताओ ना। कोई अध्यात्म में ऐसा नहीं है तुमसे कहे कि माँ बाप को उठा के कचरे में डाल दो। ये यहां जितनी बातें हो रही हैं, ये देहें बैठी हैं ना जो ये सब बातें कर रही हैं, देहें ही तो कर रही हैं। देह कहां से आई? आत्माएं तो आपस में बतियाती नहीं। ये हमने तो नहीं सुना कि आत्माएं बैठी हैं और चाय पी रही हैं और गपशप चल रही है और तिवारी वाली आत्मा बोल रही है कॉफी लाना जरा। ऐसा तो कहीं हमने जिक्र, तुमने सुना है? ये तो देह बात कर रही। देह कहां से आई? माँ बाप से ही तो आई है। और माँ बाप से आई भर नहीं है। यहाँ ज़्यादातर जो लोग बैठे हैं उनके जिस्म को इस मुकाम तक भी माँ बाप ने पहुँचाया है, या कम से कम उनका योगदान रहा है कि नहीं रहा है? तो अब काहे को गुस्से से तउआ रहे हो? बिल्कुल जितना वो तुम्हें दे सकते थे उन्होंने तुम्हें दे दिया। जो तुम्हें नहीं मिला उनसे वो तुम खुद भी हासिल करो, ये सब कुछ वही दे देंगे। माँ बाप ने जिस्म दे दिया। रही मुक्ति की बात, अब मुक्ति तुम्हारा अपना प्रयत्न होनी चाहिए। फिर उन्होंने तुम्हें जिस्म दे दिया, तुमने उन्हें क्या दिया है जो तुम इतनी ऊर्जा बता रहे हो? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे उन्होंने तुमसे न जाने क्या क्या छीन लिया है। उन्होंने तुम्हें जिस्म दिया है, तुमने उन्हें क्या दिया है बताना। जब पहली तनख्वाह आई थी तो एक साड़ी खरीद के ले गए थे माँ के पास, फर्ज अदायगी हो गई। पुत्र लोगों का काम ऐसे ही चल जाता है। नौकरी लगती है, जब पहली तनख्वाह मिलती है तो माँ को एक सूट दिला देते हैं, कहते हो गया। और तुम्हें 25 की उम्र तक कितने सूट दिलवाए उन्होंने? कितने दिलवाए? तब तो तुम गिनते भी नहीं थे, जाके बोल देते थे निक्कर फट गई है नई लेके आओ, स्कूल नहीं जाएंगे नहीं तो। उनका ऋण चुका लो, फिर इतनी बात करना। वो तुम पर अगर हकदारी करें तो उनकी गलती, लेकिन तुम अगर बार बार उनके खिलाफ शिकायत करो कि मुझे माँ बाप से ये नहीं मिला वो नहीं मिला, तो ये तुम्हारी गलती। वो जितना दे सकते थे दे दिया भाई। वो भी तो साधारण इंसान है ना, गलतियों से भरे हुए। ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने जानबूझ करके तुमसे कुछ चीजें दबा के छुपा के रखी हैं। ऐसा करा है क्या? अगर वो तुम्हारी तरफ गलतियों से भरे हुए थे तो अपनी तरफ भी तो वो गलतियों से ही भरे हुए थे ना। अगर तुम्हारी दाल में नमक ज्यादा था तो मां की दाल में भी तो नमक ज्यादा ही था ना। आप शिकायत करोगे क्या कि मां ने मुझे ज्यादा नमक वाली दाल खिला खिला के पहलवान बना दिया? और जैसा उससे बना उसने बना दिया, दिला दिया तुमको। तुम्हें ज्यादा अच्छी दाल बनानी आती है तो खुद भी खाओ, मां को भी खिला दो। शिकायत क्यों कर रहे हो? मैं बिल्कुल हिमायती नहीं हूं कि बाप बेटे पर बादशाहत करे, पर मैं इस बात के तो और ज्यादा खिलाफ हूं कि बेटा बाप के साथ बदतमीजी करे। बाप चढ़ेगा बेटे पर तो मैं बाप के सामने खड़ा होऊंगा, और बेटा बाप से दुर्व्यवहार करेगा तो मैं बेटे को माफ नहीं करूंगा। में कौन बैठा है, तुम या पिताजी? तुम बैठे हो ना। पिताजी ने जो कमाया तुम्हारे साथ बांटा कि नहीं बांटा? सत्र में तुम जो कमा रहे हो अब तुम्हें बांटना है उनके साथ। और जब तुम बच्चे थे तो आसानी से तुम पिताजी का दिया कुछ भी ले नहीं लेते थे। याद है ना, मां खिलाने आती थी, तुम कितना उत्पात करते थे। कभी खा करके उल्टी कर दी, मां पे ही वमन कर दिया। ये सब घरों में होता है कि नहीं होता है? इतनी आसानी से तो तुम कुछ ले नहीं लेते हो जो दिलवाया जाता है।
इसी तरीके से तुम्हें यहाँ अध्यात्म की जो बातें पता चल रही हैं, तुम्हारी क्यों उम्मीद है कि तुम घर जाओगे और माँ बाप को बताओगे और वो आसानी से ग्रहण कर लेंगे? वो भी नहीं आसानी से ग्रहण कर रहे। अब तुम उन्हें बच्चा मानो। जब उन्होंने तुम्हें बच्चे की तरह देखा तो उन्होंने तुम्हें स्नेह दिया था ना। अब अध्यात्म की दृष्टि से मान लो कि वो बच्चे हैं, तो तुम उनको स्नेह दो, प्यार से समझाओ, या उपद्रव करोगे? हम बड़े शिकायतबाज होते हैं। दो चार चीजें नहीं मिलती, वो तुरंत गिन लेते हैं ताकि शिकायत करने को मिल जाए, और ये बिल्कुल भूल जाते हैं कि क्या क्या मिला है।